बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ताहिर महमूद, प्रिसेप्टर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 10th क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके टॉपिक में हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थ्योरम्स का चैप्टर है। हम ट्राइंगल्स के हवाले से इसके अंदर डिस्कस करेंगे और एक्सप्लोर भी करेंगे। कुछ चीज़ें थ्योरम से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। और फॉर्मली चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो फॉर्मल बातें हैं जो आपसे अक्सर होती हैं वो यही हैं कि लेक्चर को प्रॉपरली देखें, इसको सुनें और इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने नोटबुक में नोट करते रहें। लेट्स मूव नेक्स्ट। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन सी ट्राइंगल्स हैं जिनको आज या इसके बाद के जो जितने चैप्टर्स हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसमें जी हमारे पास सबसे पहले है एक्यूट ट्राइंगल्स। तो एक्यूट ट्राइंगल में हमारे पास क्या है जी? acute triangles are those triangle in which measures of all three angles are less than 90 degrees। 90 दर्जे से कम जो होगा एंगल, ऐसी ट्राइंगल्स में हम कहेंगे कि जो वो एक्यूट ट्राइंगल्स कहलाएंगे। जैसे आपके पास नीचे आपके पास एक डायग्राम बनी आ रही है, PQR एक ट्राइंगल है। इसमें हर एंगल आप देखें कि एक 40 का है, एक 70 का है, फिर एक 70 का है। तो ये हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल्स कहलाते हैं, जिसमें तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेस देन 90 हैं। तो ये हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल्स कहलाएंगे। इसी तरह हम बात करते हैं एब्ट्यूज ट्राइंगल्स की। इसमें हमारे पास क्या है जी? एब्ट्यूज ट्राइंगल्स आर दोज ट्राइंगल्स इन विच द मेजर ऑफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। एब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या होगी? ऐसी ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा, बाकी जो है वो दोनों लेस होंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने देखी थी ABC एक ट्राइंगल हमने देखी। ए के ऊपर आपने देखा यहाँ पे 110 डिग्री है, वेयर एज वर्टेक्स B पे 45 और वर्टेक्स C पे 25 है। तो सम ऑफ एंगल हमेशा ट्राइंगल का 180 ही होगा, लेकिन एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा। ठीक है, लेस देन 180 जो है, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 जो है वो एब्ट्यूज एंगल कहलाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है जी? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर सेम इन लेंथ। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या है? उसकी जो तीनों साइड में एक जैसी होंगी तो एंगल भी ज़ाहिर बात है एक जैसे ही होंगे। ठीक है, तो तीनों साइडें भी एक जैसी हैं और एंगल भी एक जैसे। जैसे हमने यहाँ ABC एक ट्राइंगल ले ली, A भी 60 का है, B भी 60 का और C भी 60 का। ठीक है जी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल्स। वो क्या है जी? राइट एंगल्स आर दोज ट्राइंगल्स इन विच द मेजर ऑफ वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल्स टू 90। यानी एक एंगल हमारे पास में 90 का होगा। जैसे आपके पास यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल आपके पास बन गई है, तो आपने देखा कि इसमें C पे 90 का एंगल है, बाकी वेयर एज अदर टू आर 45 के हमारे पास, या वो किसी भी अंदाज में हो सकते हैं। लेकिन ये जो पहला एंगल है वो जो एक एंगल जो 90 का होगा हमारे पास, तो राइट एंगल हमारे पास कहलाएगा। अच्छा जी, इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर दोज ट्राइंगल्स इन विच टू साइड्स हैव द सेम लेंथ, जिसमें दो साइडें सेम लेंथ में होंगी। जिसमें हमारे पास देखें ABC ने ट्राइंगल ले ली, तो इसमें हमारे 70 के दो एंगल हैं, ये जिसके ऑपोजिट एंगल सेम मिलर होंगे, लेंथ भी आपने सामने की सेम मिलर होंगी। ठीक है, ऑपोजिट ये 70 के, तो ये लेंथ और ये 70 इसकी, ये दोनों लेंथ एक जैसी होंगी। ठीक है, और ये लेस होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दो साइड इक्वल हों तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलिन ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, डिफरेंट एंगल में हो, डिफरेंट लेंथ में हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्केलिन ट्राइंगल है। ठीक है, उसमें देख लिया मोस्टली जो एब्ट्यूज ट्राइंगल है वो भी मोस्टली इसी में हम कंसिडर। जैसे सबसे पहले हमने एब्ट्यूज ट्राइंगल की बात की थी, तो यहाँ इसके अगर मैं नाम रख लूँ तो A पे वही एब्ट्यूज एंगल बन रहा है, बाकी दो जो हैं वो सम ऑफ जो है, और इसके साथ 30 + 40 70 + 110 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल किसी भी ट्राइंगल में हमेशा 180 ही होगा। अच्छा, ये तो था हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स के हवाले से हमने थोड़ा इसको डिस्कस किया। अब चलते हैं जी थ्योरम के ऊपर। जो थ्योरम है हमारे पास
थ्योरम से पहले कुछ बातें जब थ्योरम स्टार्ट करते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी स्टेटमेंट। आपने स्टेटमेंट को स्टूडेंट कम से कम 2 से 3 से 4 मरतबा उसको अच्छी तरह पढ़ें, ठीक है। और पढ़ने के बाद उस स्टेटमेंट को, इसके 2 हिस्से होंगे, एक गिवन होगा और एक हमने प्रूव करना होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना कि स्टेटमेंट ही थ्योरम की इम्पोर्टेंट है और स्टेटमेंट से ही हमने अंदाज़ा लगाना है कि ये थ्योरम हमसे क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने बड़ी तवज्जो के साथ देखनी है, सुननी है और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि थ्योरम बेसिकली आपने समझना है, ठीक है जी। समझ के याद कर लेंगे ज़्यादा आसान होगा, लेकिन समझेंगे तो स्टेटमेंट के थ्रू आप उसको समझ जाएंगे तो उसको एक्सप्लेन करना, उसको वेरीफाई करना, उसको प्रूव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेट मूव ऑन द थ्योरम नंबर 1 स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। इन एन एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अभी हमने बात की एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं। द स्क्वायर ऑफ द वन साइड opposite to the obtuse angle is equal to sum of the squares of the side containing the obtuse angle together with the twice the rectangle contained by the one of the side and projection on it of the other। ये स्टेटमेंट है जी आपके पास थ्योरम नंबर 1 की। अब देखिए इसमें थ्योरम 1 के बाद पहली एक स्टेटमेंट है, उसके बाद कॉमन लगा हुआ है, ये गिवन है जी हमारे पास, ठीक है। ये एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हमारे को गिवन है। गिवन के बाद कॉमे के बाद जितना कुछ है ये सारा हमने प्रूव करके दिखाना। अब उसके बाद क्या है, इन एन एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखें जी मैंने आपके सामने एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दी, ABC एक एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब डिमांड हमसे क्या करता है, आगे चल के बात करते हैं। द स्क्वायर ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द एब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज एंगल के सामने कौन सी साइड है, पहले इसके नाम ना रख लें, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, तो हमने ये नाम भी रख लिया ताकि ज़रा आसानी रहे हमारे लिए। तो हमने क्या, फिर जरा देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट एब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू, एब्ट्यूज एंगल के सामने जो साइड है इसका स्क्वायर, इसका मतलब है हम BC स्क्वायर कर सकते हैं या ए का स्क्वायर कर सकते हैं, इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू का साइन आ जाएगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स कौन सा, ऑन द साइड कंटेनिंग द एब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज एंगल किससे कंटेन हो रहा है जी, AB से हो रहा है और AC से हो रहा है, इज इक्वल किसके आ जाएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आगे क्या, विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड, फिर जो किसी कंटेन है उसमें से कोई एक साइड, एंड प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और दूसरी साइड आपने वो लेनी है जिसका प्रोजेक्शन इसी पे, जो आपने साइड ले रही है उसके साइड पे प्रोजेक्शन होना है। प्रोजेक्शन का मतलब है दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं साया, दूसरी ऐसी साइड जो इसी पे हो, वो आपने उसका साया लेना है। मतलब मैं अभी इसमें प्रोजेक्शन ज़ाहिर करना चाह रहा हूँ, तो किस साइड पे मैं एक मतलब मैं बात ये करूँगी, ये मेरे पास एक ऑब्वियसली गिवन है एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और इसके ऊपर मैं इसका साया, तो मैं इसका साया शो करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या किया, इसको AB को प्रोड्यूस कर दिया अप टू D, और C से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया D के AB पे एट पॉइंट D पे, यहाँ पे एक 90 का हमारा एंगल बन गया। अब जो है AC का जो प्रोजेक्शन है वो AD है, यानी एक तो देखें क्या लिखा हुआ है, विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन वन साइड, और एक उनमें से फिर एक साइड जो ये कर रही है एब्ट्यूज एंगल, और दूसरा प्रोजेक्शन होना चाहिए इसी साइड पे दूसरी की वैल्यू का। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास AC थी, इसका प्रोजेक्शन हमारे पास क्या बन रहा है, AD, इसका साया AC का साया इस पे बन रहा है AD पे, तो ये हमने AD साइड लेनी है। देखते हैं जी कुछ इस तरह की आगे चल के कुछ बातें जो हमने ये सारा कुछ हमने इसको देखा, इसको रिटन फॉर्म में गिवन लिखते हैं जी। हमारे पास के नाम कुछ रख दिए X, यानी AD को ये हॉरिजॉन्टल है, मैंने इसको X का नाम दे दिया, और CD हमारे पास की हाइट है तो उसमें मैंने H का नाम दे दिया। अच्छा, गिवन हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल हमने इसको वर्डिंग में लिख दिया, ABC ट्राइंगल हैविंग द एब्ट्यूज एंगल BAC एट A पे मैंने कहा जी एब्ट्यूज एंगल है। ड्रॉ द CD मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AB पे प्रोड्यूस करने के बाद, और सो दैट AD इज अ प्रोजेक्शन ऑफ AC, AD जो है प्रोजेक्शन AC के है ऑन BA प्रोड्यूस, जिसको BA को हमने प्रोड्यूस करके आगे किया था उस पर। अच्छा जी, हमने प्रूव क्या करना है, वो जो हमने देखा था कि प्रूव हमने यहाँ से आगे स्टार्ट लेना था, तो प्रूव हमने क्या करना है, पहले कोई नाम रख लेते हैं जी। BC जो है वो किसके इक्वल है, A के। इसी तरह CA दैट इक्वल टू
बी, और इसी तरह ए बी दैट इक्वल टू सी। इसी तरह हमने ए डी का नाम एक्स रख लिया, इसको सपोज कर लिया। इसी तरह सी डी को हमने नाम दे दिया एच, ठीक है, ताकि आगे चल के हमें हेल्पफुल होंगी ये चीज़ें। अच्छा, अप्रूव क्या करना है जी, वही बातें हमने की थी कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कंटेनिंग ऑब्ट्यूज एंगल ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हमने कर दी ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर विथ का मतलब प्लस ट्वाइस, टू टाइम ऑफ कोई एक साइड ए बी जो कंटेन कर रहा है ऑब्ट्यूज एंगल और दूसरी का साया इसी पे पर, तो दूसरे का ए सी, दूसरी लाइन हमारे पास ए सी बन रही थी साइड, इसका साया बन रहा है ए डी, तो साथ हमारे पास क्या आ जाएगा ए डी। तो अगर इसको उन साइड्स के हवाले से बात करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, ये सी और साथ क्या आ जाएगा एक्स। ठीक हो, ये हमने प्रूव करना। अच्छा जी, प्रूफ पे चलते हैं। इसी चीज़ को जो हमने किया इसको ज्योमेट्रिकली हम प्रूव करके दिखाते हैं कि ये बात जो हमने कर रहे हैं ये सही है कि नहीं। अच्छा, प्रूफ के अंदर हमने ये सारी स्टेटमेंट हैं, हमारे रीजंस हैं। इन राइट ट्राइंगल सी डी ए, ये राइट एंगल है जिसमें बताया था एक एंगल 90 का होना चाहिए। सी डी ए ये राइट एंगल है, और राइट एंगल के सामने जो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है जी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो सी डी ए ये तो 90 का एंगल बन गया, ये गिवन हो गया इससे कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और ये हमारे पास आ गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर लाइन सेगमेंट प्लस लाइन सेगमेंट सी डी का स्क्वायर दैट इक्वल टू ए सी। नहीं, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज हैं, हमें कुछ पता है। ए सी किसके इक्वल है जी, बी के, ए डी किसके इक्वल है, एक्स के, और सी डी किसके इक्वल है, एच के। तो उनका हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच के। नंबर 1 कर दी, इसकी इक्वेशन हमने बना दी। इसी तरह हमारे पास एक बड़ी ट्राइंगल बी बन रही है, कौन सी है जी, सी डी बी। सी डी और बी ये बड़ी ट्राइंगल हमारे पास बन रही है। इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें भी ये 90 का एंगल है, तो हमारे इसके लिहाज से ये पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से ये पर हाइपोटेन्यूज बन रहे हैं, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। देखते हैं जी, हमारे पास बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है, ये बेस और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। अब आपको पता है कि बी डी किसके इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू बी ए बी प्लस ए डी। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू सी है और ए डी की वैल्यू क्या एक्स है। तो हमने इसकी वैल्यूज को हमने याद रखा कि बी डी की जगह सी प्लस एक्स कर दिया इसका होल स्क्वायर, और एक बी सी की जगह ए रख दिया, और सी डी की जगह तो हमें पता है कि एच है, तो एच का स्क्वायर आ गया। इसको स्क्वायर ओपन कर दिया, सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर एज इट इज आ गया हमारे पास। अब आपको पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसलिए क्या लगा सकते हैं, बी स्क्वायर हमने लगा दिया। इसको अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, ये किसके इक्वल हो जाए, ए का स्क्वायर। वो ए की जगह क्या लगा सकते हैं, बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बी की जगह क्या लगा सकते हैं, ए सी का होल स्क्वायर, प्लस सी की जगह क्या लगा सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर, प्लस 2 एज इट इज, ए बी की जगह फिर सी आ गया, और एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी। तो ये हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है जी, उम्मीद है कि इस थ्योरम को आपने अच्छी तरह समझा होगा, और इसको बार बार देखें, इसको बार बार समझने की कोशिश करें, डायग्राम को समझें, स्टेटमेंट को समझें, तो ये आपके लिए आसान होता जाएगा। नोट करें इस चीज़ के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और इस तरह से आगे चलते रहें, तो ये आपके लिए आसान होता जाएगा, और ये बातें आगे भी आपके थ्योरम में काम आएंगी, ये आपने याद रखनी है। लेट्स मूव ऑन थ्योरम नंबर 2। थ्योरम 2 हमारे पास की स्टेटमेंट क्या है जी, इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड्स opposite to the acute angle is equal to sum of the squares on the side containing the acute angle diminished by twice the rectangle contained by the one of those sides and projection on it of the other। सबसे पहले मैं जो कॉमेंट से पहले जो गिवन है मैं उसके बारे में डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारे पास आ जाती है ए बी सी एक ट्राइंगल है, और मैं कहता हूँ कि ए पे जो है वो एक्यूट एंगल में ले रहा हूँ, बी भी बन रहा है लेकिन मैं ए पे लेना चाह रहा हूँ। और अब ज़रा इस चीज़ को मैं दोबारा से आपके सामने करूँ, मैं अगर ए पे एक्यूट एंगल लूँ लेस देन 90 हो, इसके ऑपोजिट साइड बनती है बी सी, और बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू जो साइड्स मिल के एक्यूट एंगल बना रही हूँ वो ए बी है और ए सी है, तो हमारे पास आ जाएगा
दूसरी बात वो कहता है कि द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट द एक्यूट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द साइड कंटेनिंग द एक्यूट एंगल। डिमिनिश में का मतलब है कम करना, लेस कर देना, बाय द ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन बाय द वन ऑफ दो साइड, जो उसको कंटेन कर रहा है इस जो एक्यूट एंगल उसमें से कोई एक साइड और दूसरी साइड आपने वो लेनी है जिसके ऊपर इसी के ऊपर जो वो साइड जिसका अब दूसरी साइड का इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन आ रहा है उसको साथ लेके चलना। अच्छा जी, देखते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी नंबरिंग इसकी लेबल कर लेता हूँ। साइड्स को ए बी सी लेबल कर दिया, उसके बाद मैंने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए बी इसका नाम ने डी रख लिया और हाइट को मैंने एच का नाम दे दिया। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें रखी, साइड को हमने कैसे रखा और इसके ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हैं। ए बी सी एक हमारे पास गिवन में हमारे पास आता है कि ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल सी ए बी ए पे बन रहा है, ड्रॉ कर दिया सी डी एक परपेंडिकुलर है ए बी पे, सो दैट ए डी इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ ए सी का जो हमारे पास बन रहा है, ए सी का प्रोजेक्शन जो है वो ए डी बन रहा है किस पे, ए बी पे। ठीक है, ये हमने लिखना था। अब हमने कुछ साइड जो मेंशन की उनको ज़रा मेंशन कर देते हैं कि बी सी हमारे पास हुआ है कि हमारे पास किसी वैल्यू ए के इक्वल है, इसी तरह ए सी ए दैट इक्वल टू बी है, इसी तरह ए बी दैट इक्वल टू सी है, और ए डी को हमने क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया, और सी डी को हमने एच का नाम दे दिया। अच्छा, टू प्रूव हमने क्या करना है, वही जो बातें अभी हमने की थी कि एक्यूट एंगल के सामने जो साइड जो है ट्राइंगल की, असल ट्राइंगल में बी सी है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू द एक्यूट कंटेनिंग द साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ कंटेनिंग द साइड स्क्वायर ऑफ एक्यूट एंगल, तो हमने ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, डिमिनिश का मतलब माइनस करना, कम कर देना, टू टाइम ऑफ द साइड कंटेनिंग द एक्यूट एंगल, वो जो हमारे पास उन्होंने एक साइड लेनी है उसी तरह की ए बी, और दूसरी वो साइड दूसरी जो एक साइड लेने का दूसरी साइड बची है उसका प्रोजेक्ट इसी में जो आ रहा है वो उतना इससे वो हमने साथ लिख दिया ए डी। तो स्टूडेंट हमने ये प्रूव करना है। अभी जो हमने इसमें जो लेबल किया था स्मॉल लेटर्स के अंदर, उसके हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c एक्स, यानी इसकी वैल्यूज हमने ए बी और ए डी की वैल्यूज लगा दी, ए सी और ए बी और बी सी की वैल्यूज हमने एंटर कर दी। हमने प्रूव उसी तरह स्टेटमेंट रीजन के फॉर्म में लिखा। राइट ट्राइंगल हमारे पास एक बन रही है, राइट ट्राइंगल हमारे पास कौन सी बन रही थी, इसमें हमारे पास बन रही थी सी डी ए, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है, इसमें 90 के एंगल डी पे बन रहा है, तो हमने इसके डी के ऑपोजिट साइड ए सी बन रही है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या एक्स है और हाइट हमारे पास एच है, तो हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की नंबरिंग कर दी 1, और ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। इसी तरह दूसरी राइट ट्राइंगल हमारे बन रही है सी डी बी, इस डी में हमारे पास राइट एंगल क्या है, तो उसके सामने अपोजिट साइड बन रही है हाइपोटेनस बी सी, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और बी डी की वैल्यू आपको पता है क्या है, बी डी की वैल्यू हमारे पास टोटल यहाँ से सी है और ये यहाँ से यहाँ एक्स है, तो सी माइनस एक्स आ जाएगा, तो सी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें स्क्वायर ओपन कर दिया, सी स्क्वायर माइनस 2c एक्स प्लस आई स्क्वायर प्लस ये वाला एच स्क्वायर एज इट इज, क्वेश्चन 1 से हमने एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, बी स्क्वायर आ गया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c एक्स हमारे पास आ गया। ज्वाइनिंग हमने कर दी इक्वेशन 1-2 को। अब ए की जगह लगा दी बी सी का स्क्वायर, बी की जगह ए सी का स्क्वायर और सी की जगह ए बी का स्क्वायर, टू एज इट इज, सी की वैल्यू ए बी और एक्स की वैल्यू हमने क्या लगा दी ए डी। तो स्टूडेंट ये देखिए, जितनी आप इसको कंसंट्रेशन के साथ आप इस थ्योरम को समझेंगे, उसके स्टेटमेंट को समझेंगे और डायग्राम को अपने ध्यान में रखेंगे और इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे, तो यही एक थ्योरम की एक थीम है जिसको आप लेके आगे चल सकते हैं, और पुरानी बातें साथ साथ आपने याद रखते रहना। स्टूडेंट लेट्स मूव ऑन थ्योरम नंबर 3, इस चैप्टर का थ्योरम को इसको इसके स्टेटमेंट के ऊपर गौर करते हैं जी। इन एनी triangle the sum of squares of any two sides is equal to twice the square on half of the third side together with the twice the square on median which bisect the third side। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने ट्राइंगल ले ली ABC, इसकी दो साइड में AB ले लेता हूँ और AC ले लेता हूँ, थर्ड साइड इसका मतलब है BC बनेगी। इसके साथ एक बात कर रहा है कि मीडियन, तो मैं A से थर्ड साइड पे ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ AD। अब मैं अगर इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2BD
2BD हमारे पास आ जाएगा 2BD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा इसकी रिक्वायरमेंट जो थ्योरम की है। तो मैं इसको ये याद रख लेता हूँ कि ADC में ये जो एंगल बनेगा ये एब्ट्यूस एंगल बनेगा, और ADB में ये एंगल एक्यूट एंगल बनेगा। ज़रा इसके ट्राइंगल्स को दोनों को अलग-अलग कर दिया। अच्छा, अब ज़रा देख लेते हैं गिवन हमारे पास है क्या है, एक ट्राइंगल ABC है, तो मीडियन हमारे पास आ जाएगा AD, हमारे पास मीडियन आ गया, बाइसेक्ट द BC को इसने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब BD इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा मेजर CD, यानी ये दोनों मीडियन है तो इसमें आपस में BD इज इक्वल टू CD होगा। अच्छा, प्रूव हमने वही क्या करना था कि AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2BD, थर्ड साइड का हाफ BD बनता है, या CD लिख लें, BD का स्क्वायर प्लस जो मीडियन हमारे पास AD, इसका 2 टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ AD, ये हमने इसको प्रूव करना है। अच्छा, अब ज़रा जो थ्योरम में जो मैंने इसका परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिया इस कंस्ट्रक्शन के अंदर, इसका नाम AF रख दिया। अब इस ड्रॉ करने से हमारे पास एक बड़े एडवांटेज मिलेगी हमें थ्योरम 2 और थ्योरम 1 के हवाले से। अच्छा, अब ज़रा अगर मैं ट्राइंगल को डिस्कस करूँ, स्टेटमेंट रीजन में हमारे पास कहीं ट्राइंगल ADB में अगर डिस्कस करूँ तो AD पे एक्यूट एंगल बन रहा है, इसके सामने साइड बनती है AB, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास दोनों जो कंटेन किए हुए हैं AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर ऐड कर दिया, प्लस जो एक साइड में ले ली BD, हमने इसका ले लिया -2 इंटू BD, और तो इसके अलावा जो साइड है उसका प्रोजेक्शन इस पर जो आ रहा है AD का प्रोजेक्शन FD आ रहा है, तो इसके साथ हमने वो लिख लिया। तो बाई यूजिंग थ्योरम 1 हमने ये कर दी, इसकी इक्वेशन हमने नंबर 1 बना दी। इस तरह दूसरी जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ADC, इसमें ये हमारे पास एब्ट्यूस एंगल बन रहा है, इसके सामने बन रही है AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD प्लस DC का स्क्वायर आ जाएगा, या CD का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 टाइम ऑफ फिर DC हमारे पास आ गया, और साथ इसी साइड पे जो प्रोजेक्शन है, जो एक साइड की AD की जो प्रोजेक्शन FD है साथ वो आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये तो कर दिया। अब हमारे पास अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, एक और बात याद रखनी है कि CD जो है वो BD आपस में दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये भी हमने गिवन में हमें पता है इस बात का। तो मैंने CD को BD में चेंज कर दिया। अब हमारे पास इक्वेशन ये बन गई, इसको मैं अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा AB प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल AB का होल स्क्वायर प्लस A प्लस AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ BD प्लस 2 टाइम ऑफ AD। यही हमें प्रूव करना था बाय एडिंग 1 and 2। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान थ्योरम था स्टूडेंट आपके लिए। सारे थ्योरम ही आसान है, लेकिन स्टेटमेंट के ऊपर गौर करते रहें और डायग्राम पे ऊपर ज़रा जोर दें, और पिछली कुछ बातें आपने याद रखनी हैं, तो ये थ्योरम आपके लिए आसान होते जाएंगे। अच्छा, अब आपके दिल कर रहा है कि कोई असाइनमेंट अगर आपको दी जाए, तो असाइनमेंट यही है कि आप इन तमाम थ्योरम को अच्छी तरह फिर दोबारा 2-3 दफ़ा देखें और इन थ्योरम को समझने की कोशिश करें, और अपनी नोटबुक के ऊपर इनको अच्छी तरह सॉल्व कर लें। ठीक है जी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।